टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं को कौशल प्रदान करें। हरियाणा के उद्योगों को अब ट्रेंड युवा मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा अधिकारिता एवं उद्यमता विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूल्स के बाहर निजी संस्थानों में पढ़ रहे ट्रेंड युवाओं का रिकॉर्ड एकत्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर बल देते हुए अधिकारियों को उद्योगों में कौशल की डिमांड के अनुसार और उनकी वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल वृद्धि का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्कूल से बाहर आंगनबाड़ी केंद्रों मदरसों में जाने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। देश और विदेश में तीसरी बार जीत के लिए दिया शक्ति प्रमुखों समेत 2068 पदाधिकारियों को दिए पन्ने पन्ने तक पहुंचने के टिप्स। भाजपा ने जेजेयू के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में शक्ति केंद्र प्रमुखों की मीटिंग को सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव दत्त ने संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन समस्याओं को लोग असंभव मानते थे उनको पीएम नरेंद्र मोदी ने चुटकी में निपटा दिया। राम मंदिर, धारा 370 और नक्सलवाद जैसी समस्याओं का हल कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के तहत 1.25 करोड़ लोगों का फुल बॉडी चेकअप करके उन्हें समय पर इलाज दिया जाएगा। अफसर करेंगे जन समस्याओं की सुनवाई। भाजपा ने जेजेयू के चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में शक्ति केंद्र प्रमुखों की मीटिंग करके 2024 के आम चुनाव का बिगुल बजा दिया है। सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया। लेकिन इस दौरान सीएम के समक्ष कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई। वर्कर ने कहा, हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते। सम्मेलन के दौरान सीएम के समक्ष कुछ कार्यकर्ता खड़े हो गए और कहा कि अधिकारी काम नहीं करते। मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं। आने वाले दिनों में पीजीआई में इलाज और भी बेहतर होगा। इसके लिए अलग अलग विभागों को आधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। इससे यहां इलाज के लिए आने वालों को और सुविधाएं मिलेंगी। नई मशीन को लाने के लिए पीजीआई की ओर से प्रक्रिया पूरी कर दी गई। अब 3 माह के भीतर ये मशीन अस्पताल को उपलब्ध करा दी जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 जीता। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन सुचारू सुनिश्चित करने हेतु आवेदनों पर एकीकृत प्रणाली अपनाने पर CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 जीता है। इससे शहरी स्थानीय निकाय 2022 के आम चुनाव के दौरान NIC हरियाणा के द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया था। हिसार एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी उड़ान। हरियाणा सरकार हिसार एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी में है। एविएशन हब को एक विजन के तहत तैयार कर रही है। इसके तहत यहां से 18 और 48 सीटर विमान दूसरे शहरों के लिए उड़ान भरेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा के साथ साथ इंडस्ट्रियल और कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में किसानों को दिया प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा रविवार को प्राकृतिक खेती विषय पर किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बलवान सिंह मंडल, विस्तार शिक्षा निदेशक ने की। करनाल में हुई सरपंचों की मीटिंग। हरियाणा के जिले करनाल में रविवार को सरपंचों की मीटिंग हुई। मीटिंग में सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैण पहुंचे। मीटिंग के दौरान रणबीर समैण ने 3 अप्रैल को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, जिसमें हरियाणा की खाप पंचायतों की भी मदद लेंगे। असल में सरकार ने पंचायतों के कामकाज में पहले 2 लाख से ज्यादा काम को ई टेंडरिंग से कर दिया। इसके विरोध में सरपंचों ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। करनाल पहुंचे आपके नेता अनुराग ढांडा। हरियाणा के जिले करनाल पहुंचे आम आदमी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वे घरौंडा में आप कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अनुराग ढांडा ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं फ्री देने पर दिल्ली सरकार पर कोई कर्ज नहीं चढ़ा, लेकिन हरियाणा में न बिजली फ्री है, न पानी, न शिक्षा, न स्वास्थ्य सेवाएं।
बावजूद इसके हरियाणा पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार ने महंगाई व बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया है। रोहतक में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के विरोध में रविवार को सत्याग्रह किया। कांग्रेसियों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तानाशाह बनकर आवाज दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस किसी भी सूरत में डरने वाली नहीं। आगे भी कांग्रेसी आवाज उठाते रहेंगे। महज 1 घंटे की बरसात से यमुनानगर हुआ जलमग्न। हाईवे व चौक चौराहों में भरा पानी। बताया जा रहा है कि जिले के बाईपास चौक, फवारा चौक, भगत सिंह चौक के अलावा शहर के अधिकांश गली मोहल्लों में पानी लोगों के घरों में जा घुसा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे पर कई फुट पानी होने से वाहन पानी में रुक गए, जिसके चलते जाम की स्थिति बनी रही। इसी मार्ग पर हाल ही में सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन पानी निकासी का बंदोबस्त न होने के चलते इस तरह की दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ा। बहादुरगढ़ में धरने पर बैठे किसानों की जीत, मुआवजा हुआ दुगना। 82 दिन से धरने पर बैठे किसानों की बड़ी जीत हुई। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा करीब 2 गुना करने पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई। रविवार को झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने मानढौटी टोल के पास धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को उनका मुआवजा बढ़ने की जानकारी दी। बीजेपी जेजेपी आईएनएलडी वाप को झटका। 3 पूर्व विधायकों सहित करीब 50 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सहित कई पार्टीज को बड़ा झटका लगा। दरअसल कांग्रेस की नीति और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आस्था जताते हुए 3 पूर्व विधायकों समेत बीजेपी जेजेपी इनेलो और आप को छोड़कर करीब 50 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी के तहत हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बम्पर ज्वाइनिंग हुई। मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया। हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक वेतन 357 रुपए प्रतिदिन है। मजदूरी तय की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की। हरियाणा की बेटियों ने खेलों में फिर लहराया जीत का परचम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की बेटियों नीतू घनघस व स्वीटी बुरा द्वारा वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर अपनी और पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। फतेहाबाद में नौकरी के नाम पर 72 लाख ठगी। हरियाणा के फतेहाबाद में सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर 72 लाख रुपए ठग लिए गए। ये ठगी रेलवे और हरियाणा सरकार में ग्रुप डी में भर्ती के नाम पर की गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।